नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार पांडे, हिंदी अध्यापक। आज हम लोग व्याकरण के अंतर्गत शब्द पर विचार करेंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि शब्द के भेदों को 4 आधारों पर निश्चित किया गया है। पहला है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर और चौथा अर्थ के आधार पर। आज हम लोग अर्थ के आधार पर शब्द के भेदों को जानेंगे। अर्थ के आधार पर शब्द को 4 भेदों में बांटा गया है, यानी कि अर्थ के आधार पर शब्द के 4 प्रकार किए गए हैं। पहला है एकार्थी, दूसरा है अनेकार्थी, तीसरा है विपरीतार्थक या विलोम शब्द, चौथा है पर्यायवाची शब्द। आज हम लोग इन्हीं चारों को विस्तार में जानने की कोशिश करेंगे। एकार्थी शब्द सबसे पहले बच्चों, एकार्थी शब्द जो होता है वो वैसे शब्दों का समूह होता है जिसके एक ही अर्थ होते हैं। उनके अर्थ जो हैं वो अलग अलग नहीं हो सकते हैं। जैसे एक शब्द हम कहते हैं तो उसका एक निश्चित अर्थ होगा। जैसे हम कुर्सी कहते हैं तो कुर्सी का अर्थ और कुछ नहीं लगाया जाता है। या फिर हम पुस्तक कहते हैं या फिर मेज कहते हैं तो इसके अर्थ निश्चित हैं। यह शब्द बोलते ही हमारे दिमाग में या यह शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में कुर्सी, पुस्तक या मेज का ही चित्र बनता है। यानी कि जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। दूसरा है अनेकार्थी। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं बच्चों जिनके अर्थ एक से अधिक होते हैं। जैसे पत्र, पत्र का अर्थ चिट्ठी भी होता है और पत्ता भी होता है। फिर है बाल, तो बाल बालक को भी कहते हैं और सिर के जो बाल हैं, केश जो हैं हमारे, उसे भी कहते हैं। फिर है कर, कर का अर्थ होता है टैक्स भी और कर का अर्थ होता है हाथ भी। जैसे हम कहते हैं कि करबद्ध प्रार्थना है, यानी कि हाथ जोड़कर प्रार्थना है। तो कर का अर्थ हो गया टैक्स भी और हाथ भी। तो प्रत्येक शब्द हम देख रहे हैं इसके 2 या 2 से अधिक अर्थ हैं। तो इन सब को हम अनेकार्थी शब्द के अंतर्गत रखेंगे। तीसरा जो है वो है विपरीतार्थक शब्द। विपरीतार्थक को हम विलोम शब्द भी कहते हैं, यानी कि उल्टा शब्द। किसी भी शब्द का जो उल्टा शब्द होता है उसे विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे मान लो सत्य है तो सत्य का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? असत्य। सुख है तो उसका हो जाएगा दुख। अच्छा है तो उसका हो जाएगा बुरा। यानी कि कुछ शब्द एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ रखते हैं, इन्हें ही हम विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। इसके बाद जो चौथा है वो है पर्यायवाची शब्द। इन्हें समानार्थी शब्द भी कहते हैं, क्योंकि ये शब्द एक ही तरह के अर्थ रखते हैं, एक समान अर्थ रखते हैं। शब्दों का ऐसा समूह जो एक समान अर्थ रखता हो उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे पेड़ का पर्यायवाची हो गया वृक्ष या तरु, वृक्ष या तरु। दूसरा है पक्षी, तो इसे खग या विहग भी कह सकते हैं, तो इसका पर्यायवाची हो गया खग या विहग। ठीक है, खग, ख माने आसमान और ग गमन करने वाला, आसमान में गमन करने वाला अर्थात पंछी। इसके बाद है आँख, तो इसका नयन या नेत्र। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं बच्चों जिनके पर्यायवाची शब्द होते हैं। उन पर्यायवाची शब्द को हम अर्थ या भाव की दृष्टि से चूँकि समान मानते हैं, इसलिए एक शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आज इतना ही। धन्यवाद।